जय हिंद साथियों। देखिए, कुछ लोग, मैं सबको मतलब बोलूं तो कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रेजिडेंट्स को आपस में डिवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक फेज 3 के ना एक मुहिम चला रहे हैं फेज 3 के लिए कि ये बाहर हमारे साथ खिलाफ हैं, क्या है, कैसे हैं। तो मैं देखिए, हम पूरे मायूड एक सोसाइटी का, एक फैमिली का हिस्सा हैं और हम पूरे जो भी एमिटीज है उसके लिए लड़ रहे हैं। अब ये देखिए, एक साल के अंदर ये हम अभी जो दिखा रहे हैं ये विंग 9 के पीछे का पोर्शन है। विंग 9 की बात करूँ 29, 30 और 28, और वो हमारा विंग 8 है और हम फेज 2 को भी अपना ही मानते हैं। अब ये देख रहे हैं ना, ये कास्टिंग पिछले एक साल के अंदर हुई थी। एक साल में ये पूरी कास्टिंग है। इसका डेटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ना, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो आप ये देख रहे हैं कि ये रास्ता ये बैरिकेटिंग खुल जाएगी। जिस दिन ये बैरिकेटिंग खुली, एक इसको जो बोलते हैं ये फेज 3 का पार्क, ये नाम में लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलना चाहिए पार्क 3। ये पार्क 3 है कि जब ये बैरिकेटिंग खुलेगी, ये आप देखना रैंप है, रैंप से डायरेक्ट कोई भी वहाँ का जो निवासी है, जो भी बच्चे हैं, हमारे ना बुजुर्ग लोग हैं, वो यहाँ पे आकर धूप लेने के लिए यहाँ आएंगे। और ये एमिटीज़ के लिए हम लोग कितने लंबे टाइम से लड़ रहे हैं। इन जो भी चीज़ें एमिटीज़ हैं, ये सभी के कॉमन चीज़ें हैं। इसको आप ये पर्टिकुलर ये नहीं है कि कोई फेज 1 फेज 2 का यहाँ धूप लेने के लिए आएगा। एक उनको तीसरा पार्क मिलेगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे वो लोग आराम से बैठ पाएंगे और मतलब यहाँ पे बैठ कर सुख दुख अपना यहाँ बातें कर सकते हैं। एक हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए। और बस ये कुछ एओ के नाम पे कुछ भी झूठा आरोप लगाना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई बिल्डर का एजेंट है, दलाल है, गुंडा है। अगर हम ये एक साल में लड़कर ये चीज़ें यहाँ तक लाने की कोशिश किए हैं तो हम गुंडे हो गए। आप ये देखिए, अब बन जाएगा तो ये नहीं है कि ये जो टावर देख रहे हैं ना, ये टावर खुलते ही एस्पेन टावर है, उधर एस्पेन टावर का जो बकरबार टावर है, ये सारे लोग तो इस पे आके बैठेंगे, धूप लेंगे। ये सभी के लिए है ना, ये सभी की सुविधा का ये हर्षोल्लास का रहेगा कि एक हमारा पार्क और मिल रहा है। और ये पर्चा फाड़ दे रहे हो आप कि ये फेज 3 के लिए है, रंजीत जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये देखिए बैरिकेटिंग यहाँ पे ये कास्टिंग हो जाएगी सीधे वहाँ से। ये अगर ये बैरिकेटिंग जिस दिन खोली, ये पूरी सोसाइटी एक हो जाएगी। ये बिल्डर बेचने के लिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 बोलता है। उस फेज 3 के अंदर विंग्स आते हैं, विंग्स के अंदर टावर्स आते हैं। एक्चुअल में ये माईवुड्स है, माईवुड्स के अंदर टावर्स के नाम हैं। और आप यहाँ पे हमें लोग फेज के नाम पे लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो टावर कंप्लीट है वो मिल जाए, OC/CC पे बात हो जाए, रजिस्ट्री पे बात हो जाए, ये खंडहर ये साफ़ सफाई हो जाए। आपको एक डस्टबिन की चिंता है कि हम कूड़ा नहीं हट रहा है, ये डस्टबिन की किसी को चिंता नहीं है। ये बन जाए, कितने लोग यहाँ पे आकर बैठेंगे, अपने जो भी गेस्ट आएंगे उनको दिखाएंगे यहाँ पे साफ सुथरा कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं। आप उनको क्या दिखाना चाहते हो, कोई आएगा आप उनको क्या प्रेजेंट करना चाहते हो। अगर ये चीज़ें आप कर पाते तो पिछले 3 साल से इस पर लग गए होते। जितनी मेहनत आपने जद्दोजहद एओ बनाने के लिए की है, जितना किया है कि पेपर लेकर आप कोई रजिस्ट्रार की तरफ 19 तारीख को भाग गया, बैकग्राउंड से वो बना रहे हैं, अंदर दूसरी पार्टी चली गई, तीसरी पार्टी चली गई, आपस में प्रेसिडेंट खेल रहे हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट की। देखिए किस तरीके से लोग बंदर बाढ़ की तरह इकट्ठा हो गए। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब कहीं ना कहीं इवेंट वाले उससे जुड़े हुए हैं। ये भी देखिए, मेरी बात को आप ध्यान मत दीजिए, आप उसको खुद वेरीफाई करिए। रंजीत जी गलत हैं, ख़राब हैं, रंजीत जी की इमेज ख़राब हो गई, कोई बात नहीं। मैं कौन सा बड़ा हूँ कि इमेज ख़राब हो गई तो मेरी और इमेज ख़राब हो जाएगी। पर बात मेरे पे छोड़िए, जो मुद्दे हैं वो क्या लॉजिकली सही नहीं है कि किसी का नहीं, ये चीज़ हम कराएंगे जब एओ बन जाएगी तब कराएंगे। अरे आप पहले भी करा सकते हो, काम कराने की शिद्दत होती है। अभी देखो 28 में मेरा फ्लैट नहीं है, पर हम उसकी भी प्लानिंग करके चल रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं और इस पे भी कर रहे हैं। 28 को 26, 27 की तो चौथी लिफ्ट भी नहीं चली। ये टावर देख रहे हैं 24, उसके सामने जनरेटर लगा है, वो खुला हुआ है, जिसका सामने जो फ्लैट होगा वो धुआं खा रहा है। अगल बगल देखो वहाँ पे चीज़ें, कितने लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं। सभी तो स्ट्रगल, जैसे आप स्ट्रगल करो, हर लोग अपने अपने लेवल पर सब संघर्ष कर रहे हैं। पर सब लग रहे हैं कि भैया एक बार सब बिल्डर से लड़ झगड़ के चीज़ें ले लो। एक बार उसने मतलब करे कि नहीं बिल्डर भाग नहीं पाया, तो आप रोकोगे कैसे रोकोगे? आप आज तक कुछ रोक पाए हो कि जो अभी रोक नहीं उसको वो कर पाओगे? वो जैसे मन चाह रहा है वैसे कर ले रहा है। ये सोचो ना, एओ तो 1 साल का होता है, 1 साल के बाद दूसरा एओ होता है, दूसरे के बाद तीसरा एओ होता है। सब अपना कोरम पूरा कर डॉक्यूमेंट आधा तय करके वो अपना कार्यभार किसी और को दे के चला जाएगा। हमें भी पता है कि क्या होती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी में देखा हुआ है।
एक अभी देखिए आमपारी जो गोल पर कोई उदाहरण दे रहा था, वहाँ पे लोग जो एओ आ गया, वहाँ उपाध्यक्ष उससे आपस में बंदर बाट हो रही है, वहाँ लड़ाई चल रही है, आपस में जो 11 लोग हैं उनका एक वो है, सब एक दूसरे के ऊपर अत्यारोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप ये देखो ना, और हम उस चीज़ का हम अपने सोसाइटी को उस लेवल पर नहीं लेना चाहते कि हाँ यहाँ पे भी हम एक और उससे बड़ी मुसीबत में फंस जाए। जब भी होता है आप कोर्ट में चले जाते हो, ना कोई आपका ग्राउंड क्लियरेंस होता है, ना कोई होमवर्क होता है, बस कोई भी वकील खोलकर अपना पैसा इकट्ठा करके वहाँ कर लेते हो, ना कोई एक तरीके की ग्राउंड रियलिटी है कि प्लान भी होता ही नहीं आपके पास। हर एक चीज़ जो आप संघर्ष करते हो, हमने लड़ाई लड़ी मेल से, या मेल ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है कि आप ट्यूब में सीसी में लग दिए मेल, आप मेल को आप लड़ाई मानते हो। हम लड़ाई फिजिकल जब जहाँ जाते हैं हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेल को रखते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप संघर्ष करना, हर एक अगर संघर्ष करें तो हम क्या कर रहे हैं ये देखिए ना सर, ये हम पूरे सोसाइटी के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं कि ये पार्क बन जाए, एक अच्छा खास यहाँ पे लोग बैठेंगे, या कोई बैठेगा तो क्या उसको हम भगाएंगे या कुछ करेंगे? कोई देखने आया कितना सीमेंट लगा, कितना सरिया लगा, वीरपाल कंट्रैक्टर को काम करना था, कहाँ चला गया, कैसे हो गया, कितना सरिया लगेगा, कितने स्क्वायर फीट का काम है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, ना अनुभव है। कोई अनुभव है कि बैकग्राउंड से एओ कैसे बनाया जाता है, बैकग्राउंड से अथॉरिटी पे कैसे वो किया जाता है, बैकग्राउंड से लोगों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है। आप ढोल मजीरा निकाल रहे हो, इतना अगर मजीरा आप इसको मेहनत, इतने आप लोग के पास संगठन है, आप हर हफ्ते कहीं ना कहीं बिल्डर के ऊपर दबाव बनाते, 10 किलोमीटर दूर तो आप जा नहीं पा रहे बिल्डर के उस पर, और जा रहे हो हाई कोर्ट पे वहाँ केस करने, वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों को पैसा ख़राब कर रहे हो, सब चीज़ों पर गुमराह कर रहे हो, 50 चीज़ों पे। रंजीत जी क्या गुमराह कर रहे हैं? सबके पास सर दिमाग है, जो बैनर क्यों कोई नहीं लगाए, उस मुद्दों को देखिए ना। सोसाइटी को भी पता होना चाहिए कि अभी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें अभी इनकम्प्लीट है, किन किन चीज़ों बिल्डर से लेना है, कब लोगे, 2029 में लोगे, 35 में लोगे, 32 में लोगे, क्या डेडलाइन है? रंजीत जी का बिलियन बना रहे हो, ये कर रहे हो। मेरे बिलियन बनने से अगर आपकी चीज़ें हो जाती है, मैं आपके बिल्डर का दलाल, मैं आपका दलाल बनने को तैयार हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे बढ़कर, मैं पर ये आप काम का सबका जिम्मेवारी ले लो, ओनरशिप ले लो। केजरीवाल जी थे अपने बच्चे की कसम खाए, वो मुकर गए। मोदी जी भी देखिए 15 लाख का लोग लुभावन सबको दिए कि सबके अकाउंट में आएंगे। जब इतने देश के बड़े बड़े नेता लोग इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, तो आप लोग के ऊपर क्या ट्रस्ट है, या किसी के ऊपर क्या ट्रस्ट किया जाए? इसकी गारंटी कौन ले लेगा, ये बताइए ना। जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि किसी के ऊपर आप झूठा आरोप लगा के कि आप उसकी इमेज खराब, मेरी इमेज खराब करने से कुछ नहीं होगा, या कुछ भी है ना, मुझे कोई फ़र्क पड़ना है उस चीज़ों से। मैं 5-6 साल से पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। आप लोगों को दिक्कत होगी तो मैं हट जाऊँगा, मैं मुद्दे नहीं उठाऊँगा। बस एक आदमी को टारगेट करना है, करिए। सबको पता भी चलना चाहिए कि आप सब पूरी अगर सोसाइटी एक लोग के पीछे पड़ जाएगी तो कोई मेरा पर्सनल लॉस नहीं होगा। जिसको जहाँ कंप्लेन करना है, मरवाना है, पिटवाना है, आप करिए। मुझे उकसाना है करके जो भी करना है करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर लोगों को जागरूक करना मेरा काम है, मुख्य मुद्दे बताना ज़रूरी काम है। सबके पैसे लगे हैं, जैसे आपको दर्द है, सबका पेन है, सबको पेन समझना पड़ेगा। यूनिटी ऐसे नहीं आएगी। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, सब अपने अपने। आप बोल रहे हो लिफ्ट ख़राब है, अरे यहाँ 26, हमें तो एक लिफ्ट के साथ तो हैंडओवर मिल गया 29-30 की, वहाँ एक लिफ्ट मिला ही नहीं। तो अब ये सब सोचिए ना कि हम किन मुद्दों की आप किसके सामने अपना चीज़ें बता रहे हो। ये वो तो जब गौतम बुद्ध जिले की 200 सोसाइटी में हर जगह बना है, तो यहाँ भी बनेगा। हमने एक निश्चित समय मांगा है कि उसके बाद हम कभी विरोध नहीं करेंगे कि बनाओ, जिसको जहाँ बंदर बाट करना है करो। पर एक लेवल का ये ना रहे कि हाँ मुझे अपने आप को जवाब देना है, अपने अंतरात्मा को जवाब देना, किसी को मुझे जवाब नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सबके पास आपने अपनी बात की, हमने अपनी बात की, सब दोनों बात को कंपेयर करेंगे। किसी को गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई अपने आप सतह पे आ जाती है, आप सच्ची बात करोगे, चीज़ सही रखोगे, वो अपने आप सतह पे आ जाएगी। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 चीज़, झूठ बोलने के लिए 10 चीज़ें बोलनी नहीं पड़ती है, सही के लिए एक तर्क ही काफ़ी होता है। धन्यवाद।